हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौधरी अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड मैथ सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है एज। एज में देख लेते हैं। एज में हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि एज में अंतर हमेशा बराबर होता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का आयु का अंतर हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14-17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17-20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? करने का तरीका बिल्कुल सिंपल। एक साइड विशाल लिख लेते हैं, एक साइड शेखर लिख लेते हैं। ये 14 का है, ये 17 का है। कितने वर्ष बाद की बात हो गई? अब बात हो गई 6 वर्ष बाद, प्लस के 6। ये 17 का हो गया, ये 20 का हो गया। कितना अंतर आया इनके बीच? 3 का। इनके बीच कितने का अंतर है? 3 का। देखो 3 का अंतर है, तो हमें अंतर बराबर करने की आवश्यकता नहीं, वरना सबसे पहले हम अंतर बराबर करेंगे। तो की से बात कर लेते हैं हम, इससे शेखर से बात कर लेते हैं। शेखर 17 का था, 20 का हो, कितना बढ़ा? 3। कितने सालों में बढ़ा? 6 साल में। तो एक बराबर कितने के आ गया? 2 के। इस जो की जहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? 17। तो 17 दूनी 34। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष पूर्व मीरा तथा प्रिया की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी अनुपात 5:6 होगा। प्रिया की वर्तमान आयु, तो एक साइड तो मीरा है, एक साइड प्रिया है। इधर 4 था, इधर 5 था। ये कब की बात है? 7 वर्ष पहले की। फिर 7 वर्ष बाद की बात अगर हम करें तो ये 5 की हो गई और ये 6 की हो गई। अंतर कितना? 1। यहाँ अंतर कितना? 1। जब दोनों जगह अंतर बराबर है तो यहाँ से देख लेते हैं। 5 और 1 6, 1 बढ़ी। कितने सालों में? 7 और 7 14। 14 सालों में 6 बढ़ गई। ठीक है, 14 साल में कितनी बढ़ गई? 6। तो 1 बराबर 14 के। इस 14 की जहाँ मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। उसने कहा है वर्तमान आयु प्रिया की, तो प्रिया की मेरे पास तो 5 साल पहले की है, तो 14 पंजे 70। ये 70 साल की थी 7 साल पहले, तो अब कितने की होगी? प्लस के 7, तब हो जाएगी 77 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो देखिए फिर से वही बात है, एक साइड सुरेश है, एक साइड उसके पिता हैं। सुरेश 1 का तो पिता 2 के हैं। 20 वर्ष बाद प्लस के 20। पिता की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी का मतलब होता है 1 से 1/2, 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। तो 3 इसकी होगी, 2 इसकी होगी, क्योंकि बड़ा पिता है। नॉर्मल अगर हम देखें तो ठीक है, ये 1 साल, यहाँ 1 का अंतर, दोनों में 1 का अंतर है। तो यहाँ देख लेते हैं पिता और इसमें 2 और 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा। कितने सालों में? 20 सालों में। इस 20 की जहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। उसने कहा पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो पिता की वर्तमान आयु 2 है, तो 20 दूनी 40, 40 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई की आयु से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। एक साइड तो माँ है, एक साइड ब्रोदर है, एक साइड मैं हूँ। माता जो है भाई से 3 गुनी है। ठीक है, मैं अपने भाई से आयु में 3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़े का मतलब है 3 और 1 4, 4/3। तो 4 तो मेरी है इसमें और 3 मेरे भाई की है। जब 4 मेरी है, 3 मेरे भाई की है, तो माता तो उसके 3 गुनी है। जब माता 3 गुनी है तो माता कितनी की हो जाएगी? 9 की। ठीक है, अब उसने कहा 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है? 3। और इतना में कब था? 4 वर्ष पहले। तो 3 बराबर 4 वर्ष पहले था। तो कुछ मान लेते हैं, x मान लो, a मान लो, b मान लो, y मान लो, तो y ले लेते हैं सभी के साथ में। तो 3y बराबर होगा 4y - 4। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो जहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो उसने कहा मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो माँ की वर्तमान आयु है 9y, तो 9 चौक 36, तो आंसर आ जाएगा 36 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु विवाह की समय की आयु का 9/7 है। उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो ध्यान से देखिए, उसकी विवाह की आयु के समय की अब की आयु 9/7 है। तो अब ज़्यादा होगी, विवाह के समय ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात अब ज़्यादा होगी। तो वर्तमान में प्रेजेंट ले लेते हैं, विवाह के समय शादी है ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 थी, शादी के समय 7 थी।
शादी हुई थी 8 साल पहले, ठीक है। तो अंतर कितना है इनका? 2, तो 2 बराबर 8 के, 1 बराबर 4 के। तो 4 की जहाँ मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा, तो 9 चौक 36। अब उसकी आयु 36 वर्ष है। उसने कहा उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब 1/6वां हिस्सा। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है? 6 वर्ष। उसने एक चीज़ और पूछी अभी, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब है माइनस के 3 साल, तो उसकी पुत्री की आयु थी 3 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु कितनी थी? उतनी थी, ये कितनी नहीं है, उतनी थी जितनी की है पुत्र की है। तब उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 1/4 गुनी थी। तो एक साइड पुत्र लिख लेते हैं, एक साइड पिता लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, उसने कहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, जितनी अब पुत्र की है। अब हम पुत्र की प्रेजेंट आयु मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि पुत्र यदि 1 का था उस समय, तो पिता 4 के थे, ठीक है। तो अब पुत्र कितने का हो गया? 4 का। तो उसने कहा पिता और पुत्र की आयु में क्या अनुपात है? तो ध्यान से देखो, उसने कहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। अब पुत्र की कितनी है? 4x, ठीक है। जब इसकी 4x जाएगी तो इसकी भी तो बढ़ेगी, पिता की। तो पिता की कितनी जाएगी? अंतर कितना है? 3 का। तो अंतर कितना बराबर रखा हमें? 3 का बराबर रखना है। तो 3 का अंतर बराबर रखने के लिए कितना हो जाएगा? 7 का, ठीक है। तो 7 4 11। अब वो जिसकी आयु चाहे पूछ सकता है, यहाँ से हम आयु भी निकाल सकते हैं उसकी, और उनका योग का अनुपात भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार और। उसने कहा था, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं, कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। अब पुत्र यदि 10 साल का है तो पिता भी कितने के होंगे उस समय पे? 10 साल के होंगे, ठीक है। तो जब 10 साल के होंगे तो उसी तरीके से हमें अंतर बराबर रखना है। मैंने कहा था अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। जब अंतर बराबर होगा तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा पहले तो रेशो निकल के आ गया 4:7, क्योंकि हमें अंतर बराबर रखना होता है, ठीक है। अब या तो आप इसका यहाँ से रेशो पूछा, रेशो निकाल दो, आयु पूछते हम आयु निकाल देते। तो आंसर कितना आ गया? 4:7। यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।